साले मुंह फोड़ दूंगा। हाँ। मैंने कहा ना ये भीख, ये पाकिस्तान का भीख का कटोरा, ये भीख का कटोरा है, खाली है, खाली है। नवाज शरीफ कह रहा है कुछ दे दो। पाकिस्तान का एक चचा है, उसने पाकिस्तान की नेशनल टीवी में कहा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो ये है सच्चा अल्लाह की इबादत करने वाला। अगर जिस देश में रह रहा है उस देश के अगर परमात्मा की अगर वो जयकारा लगा दे और अगर 100 करोड़ लोग खुश हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पाकिस्तान भीख मांग रहा है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है। ये पाकिस्तान की औकात है। अच्छा, ये पाकिस्तान की औकात है। हाँ, खाली खाली। मैं तो कह रहा हूँ इनको अब की बारी भीख भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तानियों को अब की बारी भीख भी नहीं मिलेगी। जिन्होंने उन था उस पिक्चर का ये फायदा होगा, उसमें लिखा होगा नीचे जिसने बर्बाद लाहौर नहीं देखा, इसका मतलब वो पैदा नहीं हुआ। अच्छा, 2600 से लिया जाएगा। अच्छा। और अभी जो भारतीय सेना ने जो लगातार स्ट्राइक कर रही है, हमें उम्मीद नहीं थी अब की बारी भारतीय सेना के हाथ। आपने देखा होगा जो सिंगोल था और जो सत्यमेव जयते के जो 3 शेर थे, उनका मुंह खोल दिया है। अच्छा। वो तीनों शेर का जो मुंह खुला है, अब की बारी इनकी दहाड़ लाहौर और इस्लामाबाद तक चली गई है। और जो शहबाज शरीफ है वहाँ का प्रधानमंत्री, वो अब भीख मांग रहा है और अमेरिका भी भीख नहीं दे रहा, बिल्कुल, यूके भी भीख नहीं दे रहा। अब उसको भीख भी नहीं मिल रही है। और पहले लोग बोलते थे कि जिसने लाहौर नहीं देखा मतलब वो पैदा नहीं हुआ। क्या एक पिक्चर बनेगी, एक था पाकिस्तान, क्या एक था पाकिस्तान, पिक्चर का नाम होगा एक था पाकिस्तान। थोड़ा तेज बोलो, आवाज जानी चाहिए। पाकिस्तान, एक था पाकिस्तान। उस पिक्चर का ये फायदा होगा, उसमें लिखा होगा नीचे जिसने बर्बाद लाहौर नहीं देखा, इसका मतलब वो पैदा नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि लाहौर बर्बाद हो गया। आपने गाना सुना है, और लग दी लाहौर दिया किसी हिसाब न चल दिया। अब गाना आएगा, और लगदा लाहौर दाए किसी हिसाब नाल पिलवांदा। लाहौर के स्टेडियम में, लाहौर के अंदर घुस के इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में भारतीय सेना ने इस मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आज पाकिस्तानी अचंभे में है और पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि कहां भागे। अफरा तफरी, इधर बलूचिस्तान, इधर से इंडियन आर्मी, स्थल सेना, वायु सेना, जल सेना, हर तरीके से घेर लिया। और पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है। ये पाकिस्तान की औकात है। अच्छा, ये पाकिस्तान की औकात है। हाँ, खाली खाली। मैं तो कह रहा हूँ इनको अब की बारी भीख भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तानियों को अब की बारी भीख भी नहीं मिलेगी। जिन्होंने उन मासूमों को मारा है कलमा पूछ के, हमने तो आतंकवादियों को मारा था। क्या आतंकवादियों को मारा। और ये पाकिस्तान आर्मी वाले हमारे निर्दोष लोगों को, कुछ में इन्होंने गुरुद्वारे में हमला करा, कुछ में इन्होंने मंदिर में हमला करा, और ये लोग अभी भी मंदिर और गुरुद्वारों में हमला कर रहे हैं। आज पाकिस्तान की ये हालत है। कहाँ गया पाकिस्तान? खाली है, खाली हो गया। पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। अच्छा, पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। और आने वाले टाइम पे पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। हम तो एक ही बात कहेंगे, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन आर्मी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इंडियन आर्मी तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान बड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। पाकिस्तान बड़वा है। ये पाकिस्तान हमारे में से निकला, हमारे ही पैसों में पला और आज हमें ही गुर्राता है। पाकिस्तान को अब की बारी आर पार की जंग करनी है और जहां तक हमारा तिरंगा पहुंचेगा, जहां तक हमारा तिरंगा पहुंचेगा, अब की बारी कोई समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। और जहां जहां हमारा झंडा पहुंचेगा, हमने शिमला समझौता नहीं करना, हमने काशगढ़ समझौता नहीं करना। अब की बारी ये मोदी का भारत है, ये इंडियन आर्मी का भारत है। क्या अब की बारी हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, बिल्कुल ठीक कहा भाई ने। और अब की बारी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमारे पास राफेल है, हमारे पास राफेल है, और तुम्हारे पास भीख का कटोरा है। हमारे पास कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। देखो जलवा है दुख्तराने हिंदुस्तान का, नाम मिटा दिया दहशतगर्द पाकिस्तान का। क्या बात। दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया हमसे दूर चलाकर, समझता था खुद को 30 मार खान, चीथड़े उड़ा दिए उसके ऑपरेशन सिंदूर चलाकर, चीथड़े उड़ा दिए उसके ऑपरेशन सिंदूर चलाकर।
वो आता है आसिम मुनीर का आतंकवादी, आसिम मुनीर का आतंकवादी आता है, जिस आसिम मुनीर ने ये कहा हिंदू अलग हैं, हम अलग हैं, हमने कलमे के बेस पे पाकिस्तान बनाया। उसके 2 दिन बाद आतंकवादी आते हैं, कलमा पूछते हैं, नाम पूछते हैं, अंगों की तलाशी लेते हैं, धर्म पूछते हैं और पॉइंट ब्लैंक पर रखकर गोली मार देते हैं बहनों के सामने, पत्नी के सामने, और कहते हैं जाओ मोदी को बता देना कि हमने तुम्हारा सिंदूर उजाड़ दिया है, हमने तुम्हारे पति को मार दिया है। बड़ी शान से बताया था, कहा था कि मोदी को बता देना, तो मोदी जी को बता दिया और मोदी जी ने 2 वीरांगनाओं को सामने कर दिया। तो अब रो रहे हो कि हमें मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे चाचा को मार दिया, मेरे दादा को मार दिया, मेरे काका को मार दिया, मेरे मामू को मार दिया, मेरी मुमानी को मार दिया, मेरे चचा को मार दिया, मेरी फूफी को मार दिया, मेरे फुप्पू को मार दिया। अरे मुझे क्यों नहीं मारा? मसूद अजहर कह रहा है मेरे सारे खानदान को मार दिया, मुझे क्यों नहीं मारा? तूने भी पत्नी के सामने पत्नी को मारा, पत्नी के सामने पति को मारा और पत्नी को छोड़ दिया। हमने भी तेरे खानदान को मारा और तुझे छोड़ दिया ताकि तड़पता रहे, और तुझे क्यों नहीं मारा? तो इंशाअल्लाह तुझे भी मारेंगे और घर में घुसकर मार रहे हैं, रगड़ेंगे, पेलेंगे, खदेड़ेंगे, भरपूर मारेंगे। हमारी नैतिकता है, हमारी एथिक्स है हमारी सेना की कि हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही मारा है, आम नागरिकों को नहीं मारा, सिविलियंस को नहीं मारा। अभी भी पाकिस्तान का स्टेटमेंट आ रहा है कि हम आतंकियों को नहीं पालते। वल्लाह, तो कहां से आया मरकज़े सुभान अल्लाह? इंडियन आर्मी ने जिनका कर दिया इन्ना लिल्लाह, और साले आतंकियों को पालते नहीं हो तुम। तो आतंकियों के जनाजे की नमाज पाकिस्तानी आर्मी क्यों पढ़ रही है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल तुम्हारे रिश्तेदार है, वो तुम्हारे बाप है, दादा है, तुम्हारे चच्चे आतंकियों को नहीं पालते। हाफिज सईद कहाँ रहता है? पाकिस्तान में रहता है। कसाब कहाँ से आया था? पाकिस्तान से आया था। और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी लादेन कहाँ से पकड़ाया? एबटाबाद, पाकिस्तान से। सील कमांडो अमेरिका के घुस के मारे उसको। पाकिस्तान आतंकवाद का जनक राष्ट्र है। पाकिस्तान नहीं, आतंकिस्तान उसका असली नाम है। और पाकिस्तान, अब ध्यान से सुन ले, तुम लोग पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हो, लेकिन चाणक्य का राजमंडल सिद्धांत पढ़ना, जो कि उसने अर्थशास्त्र में लिखा है कि पड़ोसी दुश्मन का पड़ोसी दोस्त होता है। उधर से बलूचिस्तान मारेगा, अफगानिस्तान पेलेगा, इधर से इंडियन आर्मी तुमको रगड़ कर धोएगी, बीच में बचेगा ये आतंकिस्तान, जो कि 15 अगस्त 1947 को पैदा हुआ था और 15 अगस्त 2025 आते आते खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो पैदा होता है उसका मरना जरूरी होता है। भीख भी तो मांग रहे हैं भाईजान, अभी ये देखो ना, ये भीख, ये पाकिस्तान का भीख का कटोरा, ये भीख का कटोरा है, खाली है, खाली है। नवाज शरीफ कह रहा है कुछ दे दो। पाकिस्तान का एक चचा है, उसने पाकिस्तान की नेशनल टीवी में कहा है पाकिस्तान को युद्ध लड़ने में 500 दे रहा हूँ। 500 रुपए दिया है उसने। 500 रुपए? 500 रुपए दिया है। और मैं बताऊं, यहाँ ये लोग खड़े हैं, भैया कोई पाकिस्तान को कोई दवाई पानी के लिए पैसे देना चाहता है? नहीं। कोई है पाकिस्तान में क्या? तो एक बार हिंदुस्तान के पक्ष में नारे लगा दो, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भैया अगर तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी तो हम समझ जाएंगे तुम्हारा अब्बू पाकिस्तानी है। गलत तो नहीं कह रहा भाई? चारों तरफ घुमाओ। नहीं भाई साहब, खाली रहने दो आप। ये पाकिस्तान की है, ये पाकिस्तान की। रुक जाओ, अरे भाई साहब रुक जाओ। वो पाकिस्तान की है, वो थाली भीख मांगने वाली कटोरे की है। पूजा वाली अगर कोई मूर्ति होती तो बात अलग है। भैया रुक जाओ, वो बात अलग है। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। देख पाकिस्तान, तेरी औकात आज दिखा दी इंडियन आर्मी ने और नरेंद्र मोदी ने कि तेरा कटोरा और थाली भी पूरी खाली है, और आने वाले टाइम पे इसकी थाली भी बिक जाएगी।
इसका कटोरा भी बिक जाएगा। और ये साले 10,000 लोग भीख मांगने गए थे सऊदी अरब, हज और उम्रा के नाम से जाते हैं। वहाँ मोहम्मद बिन सलमान ने पकड़ा भिखारियों को 10,000, पासपोर्ट चेक किया तो साले सबके पासपोर्ट में लिखा था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सबके पासपोर्ट में पाकिस्तान लिखा था। मोहम्मद बिन सलमान किंग सऊदी अरेबिया, उसने सबको पकड़ा, उठा उठा के पाकिस्तान फेंक दिया। साले भीख मांग मांग के इंडिया से लड़ने आए हैं, इनकी औकात नहीं है। पाकिस्तान बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ये तुम लिख के ले लो। और अब की बारी भाईजान एक बात और बोल दो इनको कि आप कलाम की सोच वाले सच्चे मुसलमानों जो मोहम्मद पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सऊदी अरब के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हो, कि अब की बारी कोई समझौता नहीं होगा सर। अब की बारी जहां तक हमारा तिरंगा पहुंचेगा वहां तक हम कब्जा करेंगे और हम वहां पर अपनी फतेह करके, अपनी जीत करके और वहां बैठ के हम चाय पियेंगे। क्या चाय पियेंगे और मस्त जिएंगे, चाय पियेंगे। और मुल्ला जी एक बार पाकिस्तान को दिखा दो, बोल दो खुल के, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ऐसा आवाज ऐसी होनी चाहिए, रिक्वेस्ट करिए, लगना चाहिए उनको बवासीर हो जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तानियों देख लो, ये सच्चा मुसलमान जो सच की बात करता है। और तुम लोगों ने आतंकवाद को इतना पनाह दी, तुमने बनाया और आज तुम्हारे देश के लोग ही तुम्हारे खिलाफ है। अंदर खाते में वहीं की पब्लिक, वहीं की आर्मी को गाली बक रही है। ना वहाँ पानी है, ना वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क है। पानी तो हम ही देते थे ना, पानी खत्म हो गया, वहाँ से सब कुछ खत्म हो चुका है। तो हम तो एक ही बात बोलेंगे कि इंडियन आर्मी के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। हमने नरेंद्र मोदी को आलू प्याज टमाटर घिया तोरी के लिए नहीं चुना। आप साल 2 साल हमारे पे महंगाई का प्रेशर डाल दो, मगर अब की बारी पाकिस्तान को आर पार की लड़ाई में हरा दो और हम आपके साथ हैं। अब की बार नहीं करेंगे माफ, इस बार पाक साफ। बिल्कुल एक बार और अब की बार नहीं करेंगे माफ, अब की बार पाक साफ। इस बार बिल्कुल पाकिस्तान साफ हो जाएगा। माफ नहीं करने वाले जी, कभी शिमला समझौते के नाम से, कभी ताशकंद समझौते के नाम से, कभी सिंधु जल समझौते के नाम से बहुत बार माफ कर दिया। कभी अक्साई चीन दे दिया, कभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर दे दिया। अब की बार तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और जो तुम सोच कर इस देश में आतंकवाद भेज रहे थे कि हिंदू मुसलमान में दंगा करा दोगे, फसाद करोगे, याद रखना हमारे सेना ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बनाया हुआ मिसाइल इस्तेमाल किया और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने उसे पाकिस्तान में मारा। तो ये अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल का देश है। जरूरत पड़ेगी हवलदार अब्दुल हमीद भी खड़े होंगे, कर्नल सोफिया कुरैशी भी खड़ी होंगी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी खड़ी होगी। तुम हमारी एकता को नहीं तोड़ सकते। मोहम्मद फैज खान भी खड़ा होगा, दिल्ली का दीपक भी खड़ा होगा। दोनों आर्मी के अधिकारियों का नाम लो, हम नारे लगाएंगे। बिल्कुल, दोनों। कर्नल सोफिया कुरैशी जिंदाबाद, लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी जिंदाबाद, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जिंदाबाद, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जिंदाबाद, कर्नल सोफिया कुरैशी जिंदाबाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। एक बार आतंकियों की मुर्दाबाद भी कर दो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार मैंने जबरदस्ती नहीं बुलवाया, साले मुंह फोड़ दूंगा। हाँ। मैंने जबरदस्ती क्यों नहीं बोला? एक बार मुल्ला जी बुरा मत बोल, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं जबरदस्ती। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो ये है सच्चा अल्लाह की इबादत करने वाला। अगर जिस देश में रह रहा है उस देश के अगर परमात्मा की अगर वो जयकारा लगा दे और अगर 100 करोड़ लोग खुश हो जाएं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और एक बार एक नारा हम लोग और लगा देते हैं, जिन्होंने इससे पहले हमारे धर्म को बचाया है और उन्होंने अपने बच्चों को भी कुर्बानी दी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सोनिहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ऐसा अब की बारी आवाज ऐसी होनी चाहिए जैसे गदर में सनी देओल सकीना लाया था। अगर ये लाहौर इस्लामाबाद पहुंच गए तो मैं वहां चाय भी पीऊंगा और सकीना भी लेकर आऊंगा। बात है, इसीलिए बोलना चाहता हूं मैं, एक बार मेरे साथ खुल के जयकारा लगा दो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सोनिहाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान तेरा तो हो गया रे मोए 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 मोए। अरे इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी वालों, सकीना, हाय मेरे कलेजे ठंड पै गई।